नमस्कार, आप देख रहे हैं टी न्यूज। चलिए न डालते हैं आज की खबरों पर। प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल सोशल मीडिया में जनता की रहनुमा बनती है, जबकि असल हकीकत इसके विपरीत है। मैं कांग्रेस पार्टी में 7 अक्टूबर 2018 से 26 दिसंबर 2020 तक का जुड़ा हुआ था, जिसमें मुझे NSCUI गोरखपुर का जिलाध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन षड्यंत्र के तहत 8 माह के अंदर मुझे जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके बाद भी मैंने कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय युवा कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सूची विगत महीने आई थी, उसमें गोरखपुर के निष्क्रिय लोगों को उच्च पदों पर आसीन किया गया है, जिसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। और जब तक कांग्रेस में दलालों को तवज्जो दिया जाएगा और कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी कभी भी उभर नहीं पाएगी। मैंने अपने नेतृत्व में अब तक 3000 कार्यक्रम कांग्रेस के बैनर तले किया है, जो गोरखपुर के लिए एक अमिट छाप था। लेकिन इन सब कार्यक्रमों का मुझे इनाम देते हुए मुझे पद मुक्त कर दिया गया और युवा कांग्रेस की सूची में वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी की गई। इन्हीं सब कारणों से आहत होकर मैंने 26 दिसंबर 2020 को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। इसकी सूचना मैंने रजिस्टर, डाक व ईमेल के माध्यम से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाडा केसी, वेणुगोपाल, श्रीनिवास, बीबी, विनीत कंबोज को लिखित रूप से भेज दिया। किसी अन्य पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा में हमको बुलाया गया, लेकिन हम उसी पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं के कामों को तवज्जो दिया जाता है और उनका हौसला अफजाई, साथ ही कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता हो। हम ऐसे पार्टी के साथ जा सकते हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 135 वर्ष पुरानी पार्टी है, अब वह केवल दलाली पर सीमित हो गई है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। पूर्व की कमेटी में जिलाध्यक्ष रहा था NSCUI में। हम लोग के काम की अनदेखी की है, इसमें दलालों को तवज्जो दी जा रही है और जो काम कर रहा है उसको दरकिनार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इसकी अनदेखी कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी पर सवाल नहीं उठाते, हम सवाल उठाते हैं उनके जो दलाल हैं, जो सेठ हैं, जो केवल जो काम नहीं कर रहा है उनको पद दिया जा रहा है और जो कार्य कर रहा है उसको पदमुक्त करने का कार्य कांग्रेस के पार्टी के जो दलाल हैं ये लगे हुए हैं, ये कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और यही अगर रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी जल्द ही उसका सूखड़ा साफ हो जाएगा आगामी चुनाव में। इस तरह की दलाली की जा रही है, कौन कौन से लोग हैं? अब किसी का नाम तो लेना यहाँ पे उचित नहीं है, लेकिन दलाली इस तरह से किया जा रहा है। हम लोग 3 साल से कांग्रेस से जुड़े थे और निरंतर कार्य किया जा रहा था। कांग्रेस का हर एक बड़ा छोटा कार्यक्रम में लगभग हम लोग हर कार्यक्रम में जितना भी सहयोग हो सका किया गया, लेकिन कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहाँ तक हम लोग की आवाज़ को सही रूप से पहुँचाने का कार्य ये दलालों द्वारा नहीं किया जा रहा था। इनके द्वारा बार बार हम लोगों की शिकायत पहुँचाई जा रही थी। अगर हम लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें कर रहे थे गुटबाजी की जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के इन दलालों से कि अगर एक बहन प्रियंका गांधी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको अगर पहला आवाज़ मैं उठाने का कार्य करता हूं तो क्या वो दलाली की संज्ञा में आता है? उस पर इन लोगों का ये रवैया होता था कि आप दलाली कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। मैं गुटबाजी नहीं कर रहा था, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता था, निष्ठा के तरीके से लगा हुआ था कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन यह नागवार साबित हुआ। तो दलालों के जो खेमा बना हुआ है वो पूरे दलाल मिल करके हम लोगों का पदमुक्त करने का कार्य किया उनके द्वारा किया गया था और हम लोग को पदमुक्त किया गया। इन सब की शिकायत आप पार्टी हाईकमान से कभी किए? पार्टी हाईकमान से हमारा बार बार शिकायत पत्र हम भेजे थे और एक बार प्रियंका गांधी से भी मिलकर के मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने कहा था ठीक है मैं देखती हूँ। उस पर उनका जरा सा भी नजरिया ये नहीं रहा कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता और हमारे तमाम भाई जिनके साथ अन्याय हुआ है, बगल में महानगर अध्यक्ष हमारे प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, हमारे महानगर सचिव रह चुके हैं नारायण दत्त पाठक, इन सभी लोगों की अनदेखी की गई। मैं अपना जो लेटर पैड जारी किया हूँ इस्तीफे वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास जी, विनीत कंबोज जी, केसी वेणुगोपाल, सभी के पास हमने अपना इस्तीफा डाक से और उससे ईमेल दोनों किया है। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? अभी हम लोग देखिए लगभग 50 पदाधिकारी और 50 जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, लगभग इन लोगों सभी लोगों ने 100 लोग के आसपास लोगों ने इस्तीफा दे चुका है कांग्रेस पार्टी से। आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? हम वही पार्टी का विकल्प रख करेंगे जो युवाओं के जो ताकत है उसका मिसयूज ना करे, जो युवाओं के आवाज़ को उठाएगा, उसी पार्टी का हम लोग दामन थामेंगे। अभी ये कहना मुश्किल, अब दबाव तो बार बार बन रहा सपा से भी और भाजपा से भी, लेकिन अब हम
उन वैकल्पिक जो पार्टियां हैं जो दोनों, उसमें से एक अच्छा विकल्प चुनेंगे जो युवाओं की आवाज़ को बार बार उठाएगी, जो युवाओं के रोजगार की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी और स्वास्थ्य की बात करेगी। हम उसी पार्टी का दामन थामेंगे।